दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होता है सूर्य का पर्वत। हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकले और हृदय रेखा नीचे की ओर झुकाव लेकर मस्तिष्क रेखा में आकर मिल जाए और सूर्य पर्वत पर एक सूर्य रेखा हो और यह सूर्य रेखा नीचे से दो भागों में विभाजित हो जाए। मित्रों, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब हाथ में हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकलकर ऊपर की ओर, मतलब उंगलियों की ओर, हथेली की ऊपर की ओर हृदय रेखा जाती है तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब यह हृदय रेखा बुध पर्वत के नीचे से निकलकर नीचे की ओर झुकाव लेकर मस्तिष्क रेखा में आकर हृदय रेखा मिल जाती है तो इसको बहुत अशुभ माना जाता है, घातक माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में बहुत खराब होता है। हृदय रेखा का हथेली में ऊपर की तरफ शुभ और नीचे की ओर झुकना अशुभ होता है। हृदय रेखा को बंधन रेखा भी कहते हैं, परिवार के सुख की रेखा भी कहते हैं। हृदय रेखा हमारे परिवार के बारे में बताती है। जो लोग हमारे सबसे नज़दीक होते हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे भाई बहन, हमारे परिवार के लोग, उनके बारे में हृदय रेखा बताती। जब यह हृदय रेखा हथेली में नीचे की ओर झुकाव लेकर मस्तिष्क रेखा में आकर मिल जाती है तो ऐसे जातक को पारिवारिक समस्याएं बहुत होती हैं। ऐसा जातक पूरे जीवन भर पारिवारिक कलह से, पारिवारिक समस्याओं से परेशान रहता है। उसके सगे संबंधी ही उस जातक के खुद के उसके दुश्मन हो जाते हैं। उसके खुद के सगे संबंधी, उसके परिवार के लोग जातक के दुश्मन बन जाते हैं जब हृदय रेखा नीचे की ओर झुकाव लेकर मस्तिष्क रेखा में आकर मिल जाती है। इसलिए हृदय रेखा को परिवार की रेखा भी कहा जाता है, बंधन रेखा भी कहा जाता है। और जब सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा नीचे से दो भागों में विभाजित हो जाती है तो ऐसा जातक जीवन भर पारिवारिक कलह, पारिवारिक समस्याओं से जीवन भर पीड़ित रहता है। पहला जो लक्षण है, हृदय रेखा नीचे की ओर झुकाव लेकर मस्तिष्क रेखा में मिल जाए, और दूसरा लक्षण होता है सूर्य रेखा नीचे से दो भागों में विभाजित हो जाए तो ऐसे लोग जीवन भर पारिवारिक कलह से परेशान रहते हैं। पूरा जीवन जो है परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है ऐसे लोगों को, और परिवार के लिए पूरा जीवन ऐसे लोग समर्पित कर देते हैं। लेकिन बदले में परिवार से ऐसे लोगों को पीड़ा मिलती है, निराशा मिलती है, और ऐसे लोग पूरा जीवन जो है पारिवारिक कलह से, पारिवारिक जिम्मेदारियों से परेशान रहते हैं। परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते इस दुनिया से चले जाते हैं। यह अशुभ योग होता है।